जय हिंद। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम इस टाइम कौन सा आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का पेट, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइमरी एग्जाम है। क्योंकि इसको जब तक हम नहीं देंगे तब तक से कोई भी मेंस का एग्जाम हम लोग नहीं दे पाएंगे। इससे पहले जब इस एग्जाम को फॉर्म जब हम लोग फिलअप किए थे तब ये एग्जाम 18 सितंबर को होने वाला था, पर कल ही भर्ती बोर्ड का नोटिस आया कि अब ये एग्ज़ाम 18 सितंबर को ना होके अक्टूबर में होगा, 14 और 15 तारीख को, या 15 या 16 तारीख को। ठीक, 15 और 16 तारीख को होगा। ठीक, इससे पहले हम ऑफलाइन क्लास में अपने बता चुके थे कि एग्ज़ाम जब भी होगा तो अक्टूबर में ही होगा, सितंबर में नहीं होगा। भले भर्ती बोर्ड बोल रहा है तो क्या आगे चल के डेट को बढ़ा ले जाएगा, और वैसा किया भी। ठीक, तो अगर ये एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होगा तो हमारे पास अभी दिन बहुत ही बचे हैं। जैसे कि 24 दिन बचा है अगस्त में, 30 दिन सितंबर में और 14 दिन अक्टूबर में, क्योंकि 15 तारीख को क्या है, हमारा एग्ज़ाम है। तो हमारे पास क्या है, इतना टाइम है। पर पहले हमारा क्या हो चुका है, एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया गया, जिससे हमको एक्स्ट्रा दिन मिल गए। अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम हमको मिल गया, क्योंकि पहले 18 को होना था, अब कब हो रहा है, 15-16 को हो रहा है, क्योंकि अब 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ से अप्रॉक्स हमको कितने दिन का, 1 महीने का डेट आगे मिला। तो उस 1 महीने का बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तैयारी सही से नहीं हो पाया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका तैयारी हो भी चला है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ही बेसिक्स का है, क्योंकि ये क्लास 10th से स्टार्ट होता है। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये क्लास 10th से ही फॉर्म फिलअप कराने लगता है, कि क्लास 10th वाले भी इसको एग्ज़ाम को देंगे। इसके बाद 12th वाले भी इसमें होते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी होते हैं। जिस अकॉर्डिंग पोस्ट आएगी उस हिसाब से आपको क्या फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन कोई भी फॉर्म भरने का मौका कब मिलेगा, जब हमारा इसमें क्या हो, अच्छा स्कोर हो। अगर यहीं पे अच्छा स्कोर नहीं होगा तो हमको मिलेगा ही नहीं मौका। जैसे कि पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसके लिए लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ। तो लेखपाल का जो मेंस एग्ज़ाम है सिर्फ वही बच्चे दे पाए जिनका 63 नंबर से ज़्यादा था, यानी कि ऐसा है। और पिछली बार लड़के कितने थे, 22 लाख फॉर्म भरे थे, और इस बार कितने लड़के हैं, 37 लाख, यानी कि फॉर्म इतना ज़्यादा भर दिया गया है। पिछली बार सबको लग रहा था कि एग्ज़ाम ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इस बार सबको कंफर्म हो गया कि नहीं, अब कोई भी जब भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम लेगी तो वो पेट के थ्रू ही लेगी। तो सारे लड़के ने इस बार फॉर्म भरा है। तो इस बार नंबर लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नंबर जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से पार्टिसिपेट करने का हमको मौका मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमारे लिए, एग्ज़ाम पेट। अगर यही क्वालिफाई अच्छे नंबर से नहीं करेंगे तो हमको आगे कोई भी एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको निकालने के लिए हमारे पास अभी टोटल अप्रॉक्स कितने दिन हैं, पूरे 68 डेज हैं। इसको करने के लिए हमारे पास पहले सब्जेक्ट का समझ लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट है जिस पे हमको फोकस करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डीआई मैथ और रीजनिंग। ये टोटल कितने नंबर का है, 30। और ये 30 नंबर ऐसे हैं जो एकदम कंफर्म वाले हैं, जिसको हम लोग ला सकते हैं पूरा का पूरा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और डीआई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर सॉल्व कर लिए और आंसर आ गया तो वो हमेशा सही आएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हम 30 नंबर ला सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे कौन दिखता है हमको, हिंदी। क्योंकि हिंदी से आने कितने क्वेश्चन, 15, जिसमें से 10 नंबर का आएगा गद्यांश और पद्यांश। ठीक, पैसेज जिसको कहते हैं, उसको पढ़ना होता है, और उससे रिलेटेड ही जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको क्वेश्चन को आराम से कर लेना है। तो या और 5 नंबर जो पूछेगा वो केवल बेसिक ग्रामर से पूछेगा। और आपको ये चीज़ पहले ही हम बताएं कि ये किस लेवल पे एग्जाम स्टार्ट होता है, क्लास 10th से। अगर ये 10th से स्टार्ट है यानी कि इसका लेवल भी क्या होगा, 10th लेवल का ही तो होगा। बेशक इसमें ग्रेजुएशन वाले लड़के बैठते हैं, लेकिन लेवल इस एग्जाम का कहाँ पे होगा, 10th लेवल पे होगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही नॉर्मल सा होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत हाई होता है। अभी कुछ दिन पहले लेखपाल का भी एग्जाम हुआ तो वो 12th लेवल पे है, तो उसका भी एग्जाम का लेवल क्या था, एकदम नॉर्मल सा ही दिख रहा था। तो वैसे ही इसका भी बहुत नॉर्मल सा ही आएगा। तो यहाँ से 15 नंबर हमको हिंदी से मिलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए सीए और जीए। सीए का मतलब है करेंट अफेयर्स, उससे भी 10 क्वेश्चन पूछेगा।
और जीए का मतलब है जनरल अवेयरनेस, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, सबसे बड़ा कौन सा पर्वत है, सबसे छोटा पर्वत कौन है, सबसे बड़ी नदी क्या है, किस देश की मुद्रा क्या है, समझ रहे हो? इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जो जनरल अवेयरनेस वाली है, जो सबको लगभग पता होनी चाहिए कि भारत में पहला व्यक्ति कौन था, भारत में पहली महिला कौन थी, ठीक, ऐसे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन भी कितना पूछता है, 10, यानी कि इस क्वेश्चन में भी कितना है, 20। और जिसको हम लोग क्या करना है, डेली बेसिस पे ही, जैसे कि एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट के बुक के पीछे जब हम जाएंगे तो वहां पे विविध होता है, उस विविध में आपको जीए वाला पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। वहां से जब पढ़ेंगे हम तो जीए वाला कवर पूरा हो जाएगा। वहां पे जीए ही दिया हुआ है विविध के तौर पे कि किस खेल में पहला पुरस्कार मिला, किस महिला को पहले मिला, किस देश में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, वो सारे वहां पे दिया है, ठीक। तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टोटल देख रहे हैं तो ये कितने नंबर का, 65। और इस 65 में से आप कम से कम 60 तो ला ही सकते हैं, इतना कंफर्म है, क्योंकि ये 30 नंबर क्या है आपके एकदम सिक्योर है, आप इसको आसानी से ला सकते हैं। और हिंदी में भी गद्दान से तो वहां से 10 नंबर तो फिक्स है। 5 नंबर जो ग्रामर पोर्शन है वो भी बहुत बेसिक पूछता है, लेकिन बच्चों को क्या होता है उसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो मानते हैं एक आध नंबर उसमें गलत हो सकता है। और जीए और जीएस में ये है कि अगर हमको आ रहा है तो हम करेंगे और नहीं आया तो हम नहीं करेंगे। तो ये कोशिश करना है कि इसको हम क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। उसके बाद दूसरा टॉपिक अब हम लोग देखते हैं इधर जीएस वाला। यहाँ पे एक पोर्शन देख लीजिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा पोर्शन क्या है हमारे लिए, ये इसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 5+5 का मतलब है कि 5 नंबर नेशनल मूवमेंट से पूछेंगे और 5 नंबर बेसिक हिस्ट्री जो होता है, जो एंशिएंट मॉडर्न इन सब से पूछता है वो पूछेगा। उसके बाद पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स से 5, जियो से 5 और साइंस से 5, और इस साइंस में तीनों है। और उसके बाद इंग्लिश से 5। अब ये इंग्लिश से 5 नंबर आ रहा है और इंग्लिश में भी पैसेज एक आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इस पैसेज से भी आप आराम से 2 क्वेश्चन देगा तो 2 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। पिछली बार तो 3 दे दिया था, ठीक, तो आप 3 भी अगर इस बार भी दे दिया तो 3 भी कर सकते हैं। और ग्रामर आपकी मजबूत है तो इंग्लिश में 5 का 5 नंबर पूरा ला सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप पूरा नंबर ला सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में, रीजनिंग, मैथ और हिंदी में, इनमें आप पूरा नंबर ला सकते हैं क्योंकि इनका दायरा फिक्स है। पर ये जो करेंट्स अफेयर और ये जो पॉलिटी हिस्ट्री, ये जीएस वाला पोर्शन है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इस पर जितना हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा हम लोग सही कर पाएंगे। ये हो गया हम लोग के पास पूरा प्लान की कितना सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे एग्जाम में पैटर्न बना के कैसे कैसे एग्जाम से पूछेगा, ठीक। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 24 दिन बच रहा है हमारे पास अगस्त में, 30 दिन बच रहा है सितंबर में और 14 दिन अक्टूबर में। इनका भी तो कुछ रूल अपने हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये 24 और 30 वाले में आप प्रॉपर क्या करिए, स्टडी करिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए और प्रॉपर स्टडी करिए और हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आप जब सिलेबस इसका डाउनलोड करेंगे तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये टॉपिक हम आपसे पूछेंगे। आप कम से कम एटलीस्ट अपने सिलेबस का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये 24 दिन वाला अगस्त कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही आप सितंबर में एंट्री करते हैं, आपको लेना है एग्जाम कोई भी प्रैक्टिस सेट और उस प्रैक्टिस सेट को रोज एक सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ये पूरे 30 सितंबर तक आप अपना करते रहिए। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आएगा, उसके बाद अब तक आप जितना पढ़े थे उनका केवल क्या करना है, आपको क्विक रिवीजन, कंटिन्यू डेली रिवीजन करते रहना ताकि कॉन्सेप्ट एकदम हमारा क्लियर हो जाए, ठीक। ये सब बातों को ध्यान में रख के आप आराम से, बहुत आराम से 75 नंबर तो आप कहीं नहीं गया है आपका, 75 नंबर आप आसानी से ला लेंगे। अभी भी इतना दिन है, अगर आज से भी जो बच्चा पढ़ना स्टार्ट किया होगा वो भी 75 नंबर बहुत आसानी से इसमें ला सकता है, ठीक। अब बस हमको इम्पोर्टेंट ये समझना है कि अब हमारा एग्जाम डेट जो है कहाँ चला गया है, 15-16 अक्टूबर में, और ये 2 दिन में दिख रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें उतना बेहतर होगा। और इस एग्ज़ाम में जितना बेहतर नंबर लाएंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि अगर जैसे ही पीसीएस लोअर वाली वैकेंसियाँ आएंगी वहाँ पे सीधे पेट का नंबर जो होगा वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक सप्लाई इंस्पेक्टर की
पोस्ट के लिए आई थी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसी, और उसमें लगभग 50 के आसपास सीट थी, लेकिन उसका परसेंटाइल स्कोर उन्हीं लड़कों को बुलाए थे जिनका 87 नंबर से ज़्यादा था। यानी कि कंपटीशन इतना हाई है। और उस टाइम लड़के कितने थे? सिर्फ 22 लाख, जिसमें से एग्ज़ाम दिए थे 18 लाख, और इस बार फॉर्म भरा गया है 37 लाख। तो कंपटीशन इस बार उससे भी ज़्यादा हाई है। पर ऐसा नहीं है कि नंबर लाया नहीं जा सकता। नंबर, जब यही सिलेबस हमारा फिक्स है और यहीं से क्वेश्चन उसको पूछना है, तो हम नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।